सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हमारे पास जो हिंदू भाई हैं वो इतने सुलझे हुए, इतने समझदार और इतने अक्लमंद हैं कि वो जो है कम्युनलिज्म के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कम्युनलिज्म पे जीतती है इलेक्शन, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास कितनी ही कोशिशें कर ली जाएं, हम हम कम्युनल नहीं हो सकते। ये सबूत हमने बारहा दिया है। और टेंशन आज ही नहीं है पाकिस्तान से, हजारों बार पाकिस्तान से हमारा टेंशन रहा है। और जब भी टेंशन रहा है, इस तरह की बाइकाट की बातें आती रही हैं, नफरत की बातें आती रही हैं। लेकिन आम लोगों में, आम हिंदू, आम मुसलमान, आम सिखों में, आम ईसाइयों में किसी किस्म की कोई मुझे रिएक्शन दिखाई नहीं दी। और आज भी मैं ये समझता हूं कि ऐसा ही सिचुएशन है। अभी जो कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो है मोदी बुला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल नाम की चिड़िया भी है जिसको अभी तक छुआ नहीं गया। इनको इनकी मीटिंग करनी चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अवामी सतह पर, और लोगों को बताना चाहिए कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इसके लिए काम करने की जरूरत है, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल विल भी जो है गवर्नमेंट के पास दिखाई नहीं देती है। पॉलिटिकल विल नहीं है, सिर्फ ये है कि किस तरह से मुद्दों को इनकैश किया जाए। यही इनकैशमेंट में ये सरकार मसरूफ है और ये नहीं सोच रही है कि अगर लापरवाही की इस नहज को कंटिन्यू किया जाएगा तो यकीनन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। एक दो घटनाएं भी हो जाती हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब आपको नेशनल प्रॉब्लम का सामना है तो छोटी मोटी घटना भी अगर हो जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सरकार को आगे आना चाहिए। मोदी साहब को जो है मन की बात तो बहुत करते हैं, देश की बात कहते हुए वो नेशनल चैनल पे आए और बताएं कि उन्होंने वो क्या करना चाहते हैं और किस तरह से इस तरह के वाकयात को रोका जा सकता है। ये वाकया बहुत ही शर्मनाक है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि दुश्मन मुल्क तो इस तरह की हरकतें करते रहेगा, उसको आप किस तरह सुलझे हुए अंदाज में फेस करेंगे, किस तरह से उसको सुलझाएंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी जो है कोई गूंज कहीं से भी सुनाई नहीं दे रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के कई मिनिस्टरों ने कोई भी वाकया हो जाता था तो वो रिजाइन कर देते थे। जैसे शिवराज पाटिल ने बॉम्बे के वाकये पर रिजाइन किया था। तो वो एक अखलाकी जिम्मेदारी के तौर पे उन्होंने ये बात की थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी में ऐसे कोई अखलाकी चीज नजर नहीं आती और हर चीज को इजी लेते हैं। बल्कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। तो इस तरह की सोच जो है वो देश के हित में नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि प्राइम मिनिस्टर को आगे आना होगा, फॉर्म से खिताब करना होगा, नेशन से जो है नेशन को एड्रेस करना होगा और बताना होगा कि वो इस टेंशन को किस तरह दूर करेंगे। अमेरिका ने भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो भी कोई अहम रोल प्ले करेंगे इस मामले में। तो उनको भी आगे आना चाहिए और मोदी साहब को तो खास तौर पर आगे आना चाहिए ताकि जो नफरत का जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसको खत्म किया जा सके। दिनेश जी।